अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। हमने फैसला किया कि जो लेबर है उसके लिए हम 200 अरब रुपया हमने अब रखा है। ये इसके अलावा जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं कि उनके साथ मिलके ये जो लेबर अब रह जाएगी, जो अब बेरोजगार हो रहे हैं, इनके लिए हमने क्या करना है। इससे लिए हम बिजनेसेस से भी बात कर रहे हैं कि बिजनेसेस की हम किस तरह उन्होंने लेबर को इस वक्त छुट्टी नहीं दे देनी क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद है, और साथ साथ सूबों से भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह इनकी इस पैकेज के ऊपर मजीद वो और कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अवाम के लिए 1168 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत रात 12 बजे से 15 रुपए फी लीटर सस्ती हो जाएंगी। मजदूर तबके के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। मुस्तहिक खानदानों को 4 माह तक माहाना 3000 रुपए मिलेंगे। 300 यूनिट तक गैस और बिजली के बिल भी 3 किस्तों में लिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स को मजीद 50 अरब रुपए जारी। गंदम की खरीदारी के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस। एक्सपोर्टर्स को 100 अरब रुपए रिफंड। दालों पर टैक्स कम या मुकम्मल खत्म करने का भी ऐलान। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 11% पर आ गई। इससे पहले स्टेट बैंक ने 17 मार्च को शरह सूद कम करके 12.5% कर दी थी। कोई फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं हो सकता। कोरोना से ज्यादा खतरा गलत फहमियों और अफरा तफरी से है। ये 2020 मैच नहीं। कोरोना की सूरत हाल 6 माह भी जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हालात के मुताबिक लॉकडाउन उठाया भी जा सकता है और कर्फ्यू लगाया भी जा सकता है। लॉकडाउन की आखिरी स्टेज कर्फ्यू है। कर्फ्यू के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कच्ची आबादियों में खाना कौन फराहम करेगा। सिंध में घर से निकलने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। जेलों में भी तो कोरोना हो सकता है। कोरोना के खिलाफ हमसे ज्यादा तेज काम किसी हुकूमत ने किया है तो सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दीगर मुल्कों को चैलेंज। कहा, इटली में 7 फरवरी और पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस आया। आज दोनों मुल्कों की सूरत हाल देख लें। चीन ने हमारा साथ दिया और एक मरीज भी पाकिस्तान नहीं भेजा। ईरान कोरोना को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सका। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन। फौज तैनात। घरों से गैर जरूरी तौर पर निकलने पर पाबंदी। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस आज रात 12 बजे से 31 मार्च तक बंद। मुसाफिरों को किराया रिफंड करने का नोटिफिकेशन जारी। कराची और सक्खर एयरपोर्ट मुकामी परवाजों के लिए बंद। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के प्लान में तब्दीली कर दी। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक शहर में मौसर लॉकडाउन की हिदायत। शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक तमाम करियाना स्टोर बंद रखे जाएंगे। कराची के तमाम अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर्स को जरूरी ब्रांच खोलने की हिदायत। शहरियों का आदम ताउन, लाइल्मी या शदीद मोहलिक गफलत। कोरोना वायरस से निमटने के बजाय बेशतर शहरों में लॉकडाउन को लोगों ने मजाक बना दिया। लोगों की बड़ी तादाद बगैर किसी हिफाजती तदबीर के मौज मेलों में मगन। सिंध में दूसरे रोज लॉकडाउन में अचानक सख्ती। 800 के करीब गिरफ्तारियां, 13 मुकदमात दर्ज। कराची में जगह जगह रेंजर्स और पुलिस के नाके। गाड़ियों की लंबी कतारें। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर बंद। लोग बाज ना आए तो कर्फ्यू लगा देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की वार्निंग। पंजाब में कोरोना वायरस का पहला मरीज इंतकाल कर गया। 57 साला अफरा सियाब मेयो अस्पताल लाहौर में जेर इलाज था।
मुल्क में अमवात 7 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 958 तक जा पहुंची। सिंध में 407, पंजाब में 268, बलूचिस्तान में 110 मरीज, बल्तिस्तान में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 78, इस्लामाबाद में 15, आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स मुतासर। सक्खर से अच्छी खबर, करंटीना मरकज में मौजूद 640 जायरीन कोरोना टेस्ट में क्लियर करार। जायरीन को खुसूसी बसों के जरिए कराची, सक्खर, मुटियारी, हैदराबाद और दीगर शहरों में भेजने का फैसला। वज़ीर आला सिंध के घर जाने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल मालूमात लेने की हिदायत। कहा, उम्मीद है ये लोग कुछ दिन तक घरों में ही रहेंगे और अहले खाना के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के 78% मरीजों ने ईरान का सफर किया। मुल्क में कोरोना के 7,736 मुश्तबा केसेस मौजूद हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन NDMA ने कहा, चीन से कल 1 लाख मास्क पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। 50,000 किट्स और मजीद सामान के लिए 28 मार्च को चीन से एक दिन के लिए सरहद खोल दी जाएगी। पंजाब में सूबाई हुकूमत का स्कूल मालिकान को छुट्टियों की फीस आधी लेने का हुक्म। पंजाब के वज़रा का 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड्स में देने का फैसला। सूबाई काबीना की जानिब से महकमा सेहत को 11 अरब रुपए देने की मंजूरी। 10,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात 9 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में तालीमी इदारे 31 मई तक बंद रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान आवाम तक माली इमदाद और राशन पहुंचाने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी राशन में अशिया की तादाद और रकम का तयन करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, राशन की फराहमी के लिए मोबाइल सर्विस शुरू कर रहे हैं। बुनियादी अशिया गरीब आवाम के घरों तक पहुंचाई जाएंगी। कराची में जिले इंतजामिया को 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कोरोना की सूरत हाल पर APC का इनकाद। शहबाज शरीफ ने कहा, कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। इख्तलाफात छोड़कर वायरस का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म फिलफौर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान को पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना होगा। शहबाज साहब, कौमी यकजहती और इत्तेहाद से कोई इनकारी नहीं। हुकूमत को तवील लेक्चर देते हुए कुछ अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कर लें। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहा, अच्छा होता अपनी बेपनाह दौलत से अवाम के लिए आज कुछ मुख्तस करने का ऐलान करते और बैरून मुल्क अपना सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल कर देते। वज़ीर आज़म अवाम के दुख दर्द का मदावा करने के लिए पहले ही लाहे-अमल तरतीब दे चुके हैं। कोरोना वायरस ने स्टॉक मार्केट का फिर पट्टा बिठा दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में शदीद मंदी। 5.9% कमी के बाद कारोबार 2 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। 2119 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 28,564 तक गिर गया। कैंप जेल लाहौर के कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक। जराये के मुताबिक मनशियात के मुकदमे का कैदी इटली से वापस आया था। नश्तर कॉलोनी लाहौर में घरेलू मुलाजिम में कोरोना की इतला न देने पर मालिक गिरफ्तार। मुल्तान करंटीना मरकज में ज़ायरीन को तफ्तान से लाने वाले 4 बस ड्राइवर्स में भी कोरोना की तस्दीक। 76 ड्राइवर्स क्लियर करार। कोरोना वायरस के यूरोप में कारी वार जारी। स्पेन में मजीद 385 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अमवात 2696 हो गई। 6584 नए केसेस रिपोर्ट। बेल्जियम में 34 नई हलाकतें। तादाद 122 हो गई। इटली में 6077, फ्रांस में 860, हॉलैंड में 213, जर्मनी में 130 और स्विट्जरलैंड में 122 अफराद हलाक।
बरतानिया में 335 हलाकतों के बाद मुल्क गिर लॉकडाउन। ईरान में कोरोना वायरस मजीद 122 जिंदगियां निगल गया। अमवात 1934 हो गई। 1762 नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में मजीद 29 हलाकतें। तादाद 582 हो गई। 2500 नए मरीजों के साथ तादाद 46,000 से बढ़ गई। कोरोना वायरस 196 ममालिक तक फैल गया। अमवात 17,138 हो गई। 3,92,000 से ज्यादा अफराद बीमार। भारत भर में आज रात से लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन फाइटर्स हेल्थ वर्कर्स को कौम का सलाम। अज खुद एहतियात, कोरोना के खिलाफ सदका जारिया। अपने घर में रहना और वेंटिलेटर और आईसीयू में रहने से बचें। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। जिंदगी बचाने के लिए आलमगीर जिहाद में अपना किरदार अदा करें। 1,168 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। दिहाड़ीदार जरूरतमंदों के लिए 200 अरब रुपए, बरामदी सनत को 200 अरब रुपए का पैकेज, गंदम की सरकारी खरीदारी के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नजर 1,168 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए, जबकि बरामदी सनत को 200 अरब रुपए का पैकेज, गंदम की सरकारी खरीदारी के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं। मेडिकल वर्कर्स और गवर्नमेंट स्टाफ के लिए 50 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस, इंतहाई गरीब तबके के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नजर 1,168 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। 300 यूनिट तक गैस और बिजली के बिल 3 माह तक किस्तों में लिए जाएंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए 100 अरब रुपए, कैपिटल मार्केट के लिए 30 अरब रुपए, एनडीएमए के लिए 13 अरब रुपए और खाने पीने की अशिया के लिए 75 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। पेट्रोल और डीजल के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी पैकेज का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया है। मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। 4 माह तक गरीबों को 150 अरब रुपए का वजीफा मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि लॉकडाउन की आखिरी किस्म कर्फ्यू है, जिससे मुआशरे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर लॉकडाउन से निमटने के लिए मुख्तलिफ शोबा जात के लिए बड़े माशी रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल की कीमतों में 15 रुपए की कमी कर रहे हैं। बिजली के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले अफराद 3 माह की किस्तों में बिल अदा कर सकेंगे। गैस के सारिफीन के बिल भी किस्तों में कर दिए हैं। फिर 8वां हमारा जो बिजली है और गैस, बिजली के जो 300 यूनिट कंज्यूम करने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान में 75% लोग हैं, उनकी हमने फैसला किया है कि वो 3 महीने की किस्तों के अंदर अपना बिल दे सकते हैं। उसी तरह जो 81% गैस वाले, जिनकी 2,000 रुपया महीना जिनका खर्चा आता है, उसको भी हमने 3 महीने के लिए किस्तों पर डाल दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए और टैक्स रिफंड के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। गरीब लोगों को 4 माह तक 3,000 रुपए महाना देंगे। इस मकसद के लिए 150 अरब रुपए रखे हैं। पनाहगाहों का दायरा कार वसी करेंगे ताकि वहाँ आकर लोग खाना खा सकें। हमने फैसला किया कि जो लेबर है उसके लिए हम 200 अरब रुपया हमने अब रखा है। ये इसके अलावा जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं कि उनके साथ मिलके ये जो लेबर अब रह जाएगी, जो अब बेरोजगार हो रहे हैं, इनके लिए हमने क्या करना है। इससे लिए हम बिजनेसेस से भी बात कर रहे हैं कि बिजनेसेस की हम किस तरह, उन्होंने लेबर को इस वक्त छुट्टी नहीं दे देनी क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद है, और साथ साथ सूबों से भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह इनकी इस पैकेज के ऊपर मजीद वो और कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए मजीद देंगे ताकि वहाँ अशिया की फरामी यकीनी बनाई जा सके। रीप्रोक्योरमेंट के लिए 280 अरब रुपए रखे हैं। मीडियम इंडस्ट्री और ज़रूरी शोबे के लिए 1.25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हमने 50 अरब रुपया और दिया है ताकि स्टोर्स के अंदर मुसलसल चीज़ें रहें, ताकि आम आदमी आए और जो लोग उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद सकें। इमरान खान ने कहा कि इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए 1.25 अरब रुपए रखे हैं। एनडीएमए के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिससे जरूरी किट्स और दीगर अशिया बाहर से मंगवाई जाएंगी। तामीरात के शोबे के लिए खसूसी पैकेज तैयार कर रहे हैं। 100 अरब रुपया रखा है सिर्फ सेपरेट, कि हम अब ये देखते रहेंगे कि इसका ये जो हम अब कभी भी ऐसा पाकिस्तान में सिचुएशन नहीं हुआ इस तरह का लॉकडाउन, तो इस लॉकडाउन के असरात के लिए क्या इमरजेंसीज निकलेंगे, उसके लिए हमने 100 अरब रुपया रखा है। वजीर आजम का कहना था कि 50 अरब रुपए मेडिकल वर्कर्स के जरूरी सामान के लिए रखे हैं। अशिया खुर्दोनोश पर टैक्स खत्म कर दिए हैं या कम कर दिए हैं। लेबर के लिए हम 200 अरब रुपए रख रहे हैं। बेरोजगार होने वालों के लिए भी प्लान बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि तमाम पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मिलकर लड़ेंगे। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की मुश्किलात से आगाह है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। मजीद गजाला नौरीन से जानेंगे। जी गजाला। जी बिल्कुल, DGISPR मेजर जनरल बाबा इफ्तिखार ने एक ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुश्किलात से आगाह है। कोरोना वायरस की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर इजाफी वसाइल भी मुतहरिक किए गए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कोरोना की वबा से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यकीन दिलाया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि तमाम पाकिस्तानियों ने कोरोना वायरस से मिलकर निमटना है। मैं यहाँ पर अब तक के नाजरीन के लिए ये बताती चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 80 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि मजमूई लिए गए सैंपल्स में से 30% केसेस की तस्दीक हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर उसामा के इंतकाल का वाकया हुआ और मजमूई तौर पर 509 मुश्तबा केसेस की जांच की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 162 मुश्तबा केस सामने आए और मौजूदा सूरत हाल में गिलगित, सकरदू और 40 के जिले अस्पतालों की इस्तेदाद कार भी बढ़ा दी गई है। मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में दुश्वार और दूर दराज इलाकों के बाइस फौरी तवज्जो देने की जरूरत है और इसी के पेश नजर इकदाम को मजीद तेज करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का गजाला। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मुआशी बहरान की कैफियत है और इसी सूरत हाल के पेश नजर स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 1.5% की कमी कर दी है, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 11% पर आ गई है। कामरान चौहान की रिपोर्ट देखें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद में 1.5% की कमी का फैसला किया गया, जिसके बाद शरह सूद 11% पर पहुंच गई है। एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा शरह सूद में कमी की गई। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता मॉनिटरी पॉलिसी इजलास के बाद कोरोना वायरस के फैलाव से महंगाई की तवक्कात तब्दील हुई है, जो शरह सूद कम किए जाने का सबब है। वाज़ेह रहे, इससे कबल 17 मार्च को स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद में सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट की कमी करके 12.50% कर दी थी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए अब तक।